Hello student and welcome back to physical education class. My last video we will discuss about introduction to pranayam and today we are going to discuss about introduction to meditation. Okay, तो what is meditation क्या होता है? तो meditation एक ऐसा रास्ता है जो हमारे जीवन को और बेहतर बनाने में हमारी हेल्प करता है. ठीक है, मेडिटेशन न केवल हमारे मानसिक शांति को बनाए रखने में हेल्प करता है बल्कि यह हमारे जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में भी काफ़ी हेल्प करता है. ठीक है, लेकिन बहुत सारे बट मैनी पीपल डू नॉट नो अबाउट मेडिटेशन, व्हाट इज मेडिटेशन एंड हाउ टू डू इट, सो दैट आर डिवाइडेड ऑफ इट. ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि मेडिटेशन क्या है और मेडिटेशन क्या होता है और कैसे करते हैं. ठीक है, तो मेडिटेशन क्यों वाई नीड टूडे लाइफ, मेडिटेशन की नीड क्यों पड़ी आज की लाइफ में. ठीक है, इन टूडेज रन ऑफ द mill life peace in most lacking. If you are under stress or unhappy then you can resort to meditation. ठीक है, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में सुकून की सबसे ज्यादा कमी है. ठीक है, अगर आप तनाव में हैं, अगर आप स्ट्रेस में या फिर अनहैप्पी रहते हैं तो आप मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं. ठीक है, एक्चुअली मेडिटेशन इज वेरी हेल्पफुल इन काइमिंग द माइंड. ठीक है, if your mind remain calm and happy then all your problem will begin to be solved automatically. ठीक है, दरअसल क्या होता है, मेडिटेशन जो हमारे माइंड को शांत करने में काफी हेल्प करता है. ठीक है, अगर आपका दिमाग शांत और प्रसन्न रहेगा तो आपकी सभी जो प्रॉब्लम्स है अपने आप ही हल होने लग जाती है. ठीक है, मेडिटेशन करने से. तो दिस इज द रीजन दैट टुडे द होल वर्ल्ड इज ट्राइंग टू कीप द बॉडी हेल्थी थ्रू योगा एंड मेडिटेशन. ठीक है, तो यही कारण है कि आज पूरी दुनिया योग के द्वारा अपने शरीर को और मेडिटेशन के जरिए अपने दिमाग को स्वस्थ रखने की कोशिश कर रही है. ठीक है, तो दैट इज वे ऑन 15 मई एवरी ईयर वर्ल्ड मेडिटेशन डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड मेडिटेशन डे. ठीक है, इसीलिए हर साल 15 मई को वर्ल्ड मेडिटेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है. ठीक है, क्योंकि मेडिटेशन के काफी फायदे हैं. ठीक है, तो मीनिंग ऑफ मेडिटेशन, तो मेडिटेशन विच इज कॉल्ड ध्यान इन हिंदी लैंग्वेज. तो मेडिटेशन को हिंदी भाषा में ध्यान कहते हैं. ठीक है, तो ध्यान और मेडिटेशन इज द प्रायर स्टेज ऑफ समाधि. तो ध्यान समाधि से पूर्व की अवस्था है. ठीक है, तो मेडिटेशन मीन्स मेडिटेटिंग विथ कंसंट्रेशन, द पर्पस ऑफ विच इज द प्रोवाइड स्पिरिचुअल पीस टू मेन. ठीक है, यानी कि मेडिटेशन का अर्थ होता है एकाग्रता. ठीक है, यानी कॉन्सेंट्रेट भाव से ध्यान लगाना, एकाग्रत भाव से ध्यान लगाना, जिसका उद्देश्य होता है मनुष्य के आंतरिक शांति प्रदान करना. ठीक है, मेडिटेशन इज ए टाइप ऑफ एक्शन इन विच पर्सन ट्राइज टू ब्रिंग हिज माइंड टू ए पर्टिकुलर स्टेज ऑफ कॉन्सिस्टेंस. ठीक है, तो ध्यान एक प्रकार की क्रिया है जिससे इंसान अपने मन को चेतन की एक विशेष अवस्था में लाने की कोशिश करता है. ठीक है, तो मेडिटेशन इज ए मेंटल एक्सरसाइज दैट इन्वॉल्व्स रिलैक्सेशन, फोकस एंड अवेयरनेस. ठीक है, ध्यान एक मानसिक मेंटल एक्सरसाइज है जिसमें विश्राम, ध्यान मतलब अवेयरनेस शामिल होता है. ठीक है, तो मेडिटेशन इज प्रोसेस ऑफ कंप्लीट कॉन्सिस्टेंसी ऑफ माइंड. तो मेडिटेशन होता है कंप्लीट कॉन्सिस्टेंसी ऑफ माइंड, यानी कि पूरे माइंड के कॉन्सेंट्रेट करना. ठीक है, दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन. ठीक है, जब आप ध्यान लगाते हैं तो वो स्टेज कहलाती है मेडिटेशन. तो अकॉर्डिंग टू पतंजलि द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चित्त, माइंड और इन एन इम्पल्सिस विदाउट एनी डाइवर्जेंस इज कॉल्ड ध्यान. ठीक है, तो पतंजलि के अनुसार क्या है, जो कॉन्सेंट्रेशन है चित्त का. ठीक है, यानी कि माइंड का वृत्ति में, इम्पल्सिस विदाउट एनी डाइवर्जेंस. ठीक है, इसको हम ध्यान कहते हैं. यानी कि जब किसी चीज पर आपका ध्यान होता है बिना किसी डाइवर्जेंस के. ठीक है, यानी कि बिना किसी रुकावट के या बिना किसी इधर उधर देखे बिना, तो उसे हम कहते हैं ध्यान कहते हैं. ठीक है, तो यानी कि हम अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर या किसी फोकल पॉइंट पे. ठीक है, तो उसे कहते हैं मेडिटेशन. ठीक है, तो यानी कि अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, तो आपको पढ़ाई में इतना फोकस हो गया है कि आपके अगल बगल क्या हो रहा है. ठीक है, आपसे कोई क्या कह रहा है, आपका ध्यान क्या हो रहा है, मतलब कुछ डाइवर्जेंस नहीं हो रहा है. ठीक है, तो क्योंकि आपका पूरा फोकस है वो किसमें है, पढ़ाई में.
ठीक है, तो वो स्थिति कहलाती है ध्यान। या फिर आप टीवी देख रहे हो, ठीक है, आपको कोई फेवरेट गेम चल रहा है या फिर आप कोई फेवरेट मूवी चल रही है, ये सॉन्ग चला, तो आप इतने उसमें खो जा रहे हो कि आपके आसपास कुछ हो रहा है, आपको पता नहीं चलता है कि आपसे कौन कह रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। तो क्योंकि आपका फुल कॉन्सेंट्रेशन क्या है, टीवी देखने में हो रहा है। ठीक है, तो ये होता है मेडिटेशन। ठीक है, तो ये होता है मेडिटेशन, यानी कि ये होता है मतलब ध्यान मीन्स होता है कॉन्सेंट, मतलब पूरा फुल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर माइंड इन एनी ऑब्जेक्ट, यानी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अपने फुल कॉन्सेंट्रेशन करना। तो व्हेन एन इंडिविजुअल अटेन्स सच कॉन्सेंट्रेशन दैट व्हाटएवर ही सी थिंक एंड इमेजिन स्टडी स्टार्ट सीइंग देम क्लियरली इज स्टेज ऑफ ध्यान। ठीक है, अब ध्यान की स्टेज कब आती है? ध्यान की स्टेज तब आती है जब आप अपनी सोच को, ठीक है, अपने ऑब्जेक्ट को, अपने फोकल पॉइंट को इतना बढ़ा देते हैं कि जब आप उस चीज के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, तो जब आप इतना सोचते हो, इतना कॉन्सेंट्रेशन मतलब इतने उसमें डूब जाते हो कि आप जब आंखें बंद करते हो तो आपको वो धीरे लग जाती है। ठीक है, यानी कि जो आपके ऑब्जेक्ट है या आपकी जो फोकल पॉइंट है, आपने जो वो सोचा है, तो वो आपको आपकी कॉन्सेंट्रेशन जो पावर है इतनी इंक्रीज हो जाती है कि जिससे क्या होता है, वो आपको आंखें बंद करके दिखने लग जाती है। तो डेट इज कॉल्ड ध्यान। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं धीरे धीरे, तो फिर वो हमें क्या होता है, मतलब जो हमने मतलब जो ध्यान की उस अवस्था में क्या होता है, जब मनुष्य को जो वो सोचता है या कल्पना करता है, वो क्या होता है, स्पष्ट दिखाई देने लगती है। ठीक है, तो यही ध्यान की अवस्था होती है, यानी कि जो आपने सोचा और आपको दिख गई, तो डेट इज कॉल्ड मेडिटेशन। ठीक है, तो द स्टेज व्हेन परसेप्शन स्टार्ट डायरेक्टली इज कॉल्ड रियल ध्यानासना। ठीक है, तो ये क्या है, जब यह एक स्टेज होती है जब परसेप्शन डायरेक्टली स्टार्ट होता है। ठीक है, जो आपका परसेप्शन है जो डायरेक्टली स्टार्ट होता है, जो आपने अपने माइंड में देखा, ठीक है, या फिर आपने जो अपने माइंड में सोचा और अगर वो आपको समझ में आ गया, ठीक है, और आपने जैसे आंखें बंद करी, आपको दिख गया, तो हो गया, तो वही चीज हमें क्या कहती है, इसी को हम मतलब कहते हैं ध्यान। ठीक है, तो ध्यान इज नॉट ए प्रैक्टिस बट इट इज ए स्टेज ऑफ माइंड इन विच देयर इज ए कंटिन्यूस डायनेमिक कॉन्सिस्टेंस विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, यानी कि ध्यान कोई प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है, ये स्टेज होती है हमारे माइंड की जिसमें कंटिन्यूस डायनेमिक कंसिस्टेंस रहती है। ठीक है, बिना किसी ऑब्जेक्शन के, यानी कि आपकी जो अवेयरनेस रहती है बिना किसी रुकावट के आपकी अवेयरनेस रहती है। ठीक है, तो ये होता है मेडिटेशन। तो इन सिंपल वर्ड में मेडिटेशन होता है, मेडिटेशन इज ए प्रोसेस that is to control your dynamic mind and desire and also help to recognize the infinite power inside every person। ठीक है, यानी कि सिंपल भाषा में मेडिटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपके जो डायनेमिक माइंड यानी कि गतिशील मन और इच्छाओं पर नियंत्रण करना सिखाता है। ठीक है, और साथ ही हर व्यक्ति के अंदर की असली जो शक्तियों को पहचानने में भी हेल्प करता है, यानी कि जो हमारी इन्फिनिट पावर है उसको पहचानने में भी काफी हेल्प करता है। ठीक है, तो मेडिटेशन इन द अर्ली डे इज ए बेट डिफिकल्ट बाय रिपीटेड प्रैक्टिस यू लर्न टू मेडिटेट। सो इन द इनिशियल डे प्रैक्टिस मेडिटेशन फॉर 2 to 5 minutes एंड देन यू कैन ग्रेजुअली इंक्रीज इट्स टाइम। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में मेडिटेशन करना थोड़ा कठिन होता है। ठीक है, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करने से आप मेडिटेशन करना सीख जाते हैं। ठीक है, इसलिए शुरुआती दिनों में 2 से लेके 5 मिनट के मेडिटेशन का प्रैक्टिस करनी चाहिए, 2 से लेके 5 मिनट तक के मेडिटेशन की प्रैक्टिस करनी चाहिए, और फिर करनी चाहिए, फिर धीरे धीरे इसका समय बढ़ा देना चाहिए। ठीक है, तो मेडिटेशन लॉस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इज नीडेड इन स्पोर्ट्स। ठीक है, फॉर द गेम्स लाइक शूटिंग एंड आर्चरी कॉन्सेंट्रेशन इज माइंड इम्प्रूवमेंट। ठीक है, इम्पोर्टेंट। तो खेलों में भी मेडिटेशन की काफी नीड होती है। ठीक है, बहुत जरूरत होती है। तो जो शूटिंग होगा या फिर आर्चरी या तीरंदाजी,
तीरंदाजी, ठीक है, जैसे खेलों में भी कंसंट्रेशन की काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो द बेनिफिट ऑफ मेडिटेशन इज एनी व्हेन यू डू इट करेक्टली इट विल गिव यू पीस एंड गुड हेल्थ बोथ फिजिकली एंड मेंटली, ठीक है। तो मेडिटेशन का फायदा तभी है जब आप इसे सही तरीके से करें, यह आपकी शारीरिक और मानसिक दोनों तौर पर शांति और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करता है, ठीक है, अगर आप मेडिटेशन करोगे तो so we can say that therefore meditation is a way that you can control your desire and achieve your life's purpose by climbing the mind, ठीक है। तो इसलिए मेडिटेशन एक ऐसा तरीका है जिसमें आप अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकते हैं और मन को शांत करके अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं, ओके। इन recent years research has found that meditation can reduce stress and anxiety, improve focus and concentration and increase feeling of calm relaxation, ठीक है। तो हाल ही के वर्षों में यानी कि रिसर्च के में पाया गया है कि ध्यान तनाव और चिंता को कम कर सकता है, ठीक है, ध्यान और कंसंट्रेशन में सुधार कर सकता है, ठीक है, और शांत और विश्राम की भावनाओं में को बढ़ा सकता है, ठीक है। तो मेडिटेशन इज वेरी हेल्पफुल। तो मेडिटेशन के इम्पोर्टेंट मतलब इसके वो क्या है, क्या बेनिफिट्स, क्या है इम्पोर्टेंट्स, ठीक है। तो द बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन इज ओनली व्हेन यू डू करेक्टली, ठीक है। तो इसके फॉर मेडिटेशन यू नीड ए क्वाइट प्लेस टू चूज नाइस क्वाइट प्लेस, ठीक है। तो मेडिटेशन के सबसे पहले तो आपको एक शांत स्थान की नीड होती है, ठीक है, इसलिए एक अच्छा शांत स्थान चुनना चाहिए हमें मेडिटेशन करने के लिए, ठीक है। तो मेडिटेशन इज वेरी बेनिफिशियल फॉर अस, इट गिव पीस लॉट ऑफ योर माइंड, यो आपके माइंड की शांति प्रदान करता है, ठीक है। इट इंक्रीज योर थिंकिंग पावर, आपकी मतलब आपको क्या करता है, इंक्रीज आपकी थिंकिंग पावर को इंक्रीज करता है, आपकी सोचने की शक्ति को बढ़ाता है। इट इंक्रीज योर मेंटल कॉन्सेंट्रेशन, ये आपकी मेंटल कॉन्सेंट्रेशन मैंने मानसिक एकाग्रता को बढ़ाता है। इट डेवलप फिजिकल एंड मेंटली, ठीक है, आपका फिजिकल और मेंटल डेवलप भी करता है। इट क्लाम योर एनर्जी मतलब एंगर बिहेवियर, ये आपके मतलब गुस्से वाले जो आपका व्यवहार है उसको भी शांत करने में हेल्प करता है, ठीक है। इसके अलावा करता है विद मेडिटेशन यू कैन कंट्रोल योर माइंड एंड डिजायर, मेडिटेशन से आप अपने माइंड और इच्छाओं पर कंट्रोल कर सकते हैं। और मेडिटेशन डेवलप योर पर्सनैलिटी, ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी को भी डेवलप करता है। इट इज हेल्पफुल क्यूरिंग पल्मोनरी डिजीज, यानी कि आपको जो पल्मोनरी यानी कि फेफड़ों से रिलेटेड जो भी डिजीज है उससे भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो इन द प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन इज पर्सन इज आल्सो द इंटीग्रेट हिज बॉडी ब्रीथ सेंस माइंड रीजन एंड ईगो को भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है, ठीक है। इनको बढ़ाता है, बॉडी ब्रेथ सेंस होता है, इनको भी कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करता है। तो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, थैंक यू।